नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और मेरे साथ हैं पटना डेयरी प्रोजेक्ट के एमडी हैं रुपेश राज जी। आज हम चर्चा करेंगे खास करके कि अभी तत्काल 14 जनवरी आने वाला है, मकर संक्रांति का पर्व है और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि 14 जनवरी एक ऐसा दिन है कि टोटल पटना के लोग का ध्यान सिर्फ पटना डेयरी प्रोजेक्ट पर होता है, सुधा डेयरी पर। सर, आपका स्वागत है इस चैनल पर। धन्यवाद सर, क्या तैयारियां हैं मकर संक्रांति को लेकर खास करके? सबसे पहले मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं और पटना वासी हैं, आसपास के जितने भी वासी हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं। आने वाले नववर्ष की शुभकामना देता हूं। पटना डेयरी हर साल से हमेशा जो है अपने उपभोक्ताओं के लिए हर पर्व त्यौहार पे पूरी सक्षम क्षमता से खड़ा उतरने का प्रयास करता रहा है। इस वर्ष भी हम लोगों ने उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। मकर संक्रांति वैसे तो 14 तारीख को है, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि हमारी तैयारियां जो है लगभग 2 महीना पहले से शुरू हो जाती है। हम आकलन करते हैं बाज़ार का, हम अपनी व्यवस्थाएं को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं और जो जितना भी दूध और दूध से जुड़ा हुआ जो भी पदार्थ है, जो भी पैकिंग मटेरियल है, उनका जो है जितना भी हमको स्टॉक करना होता है वो सब कुछ अपने जगह पर कर लेते हैं। और फिर अब हमारा जो काम होता है ये होता है कि मकर संक्रांति के समय उत्पादन करें, गुणवत्ता को मेंटेन करें, एसओपी को फॉलो करें और जितने भी मानक हैं उस मानक के अनुरूप प्रोडक्ट को बाजार को उपलब्ध कराएं। इस वर्ष जो है, पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 31 लाख लीटर दूध बेचा था। इस बार हम मानकर चल रहे हैं कि लगभग 10% का वृद्धि होगा। 34 से 35 लाख लीटर दूध का बाजार हम उम्मीद कर रहे हैं। दही हमने करीब 7 लाख किलो बेचा था पिछले साल, इसमें हम 25 से 30% का वृद्धि अनुमान कर रहे हैं। हमारा अनुमान है कि 8.5 से 9 लाख किलो दही हमको बाजार को देना पड़ेगा इस बार। तिलकुट हमने लगभग 14,000 किलो दिया था बाजार में पिछले साल, तो ये भी अच्छा एक वृद्धि होने का संकेत है। बाजार अच्छा चल रहा है, अभी तक हमारा डिमांड आ रहा है। हमको लग रहा है कि इस बार हम 18 से 20 टन तिलकुट बाजार को उपलब्ध कराएंगे। हमारी कोशिश होती है कि बाजार का कोई भी डिमांड अछूता नहीं रहे और अपने डिमांड को हम पूरी तरह से अपने ग्राहकों को समय पर उपलब्ध कराएँ। तो हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी हम हर साल जो है दही एक्सप्रेस एक चलाते हैं, जिसमें कि हम जो बाज़ार में अलग अलग जगह पे जो दही का रिक्वायरमेंट होता है, जो एकदम इमीडिएट रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हमारा कोई भी रिटेल पॉइंट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट कभी भी खाली नहीं रहे। अगर वो खाली रहेगा तो उपभोक्ताओं को हो सकता है कि अवेलेबिलिटी में कमी होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कहीं भी कोई खालीपन नहीं रहे। तो हमारा एक जो है औचक टीम भी बनेगा और वो टीम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि बाज़ार की ज़रूरत को समझें। ये भी निगरानी रखेंगे हम कि कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग और कहीं ओवर चार्जिंग का शिकायत नहीं हो। देखिए, पिछले वर्षों में हम लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराया है तो ओवर चार्जिंग का नगण्य शिकायत हमको मिला, लेकिन हम अपनी तरफ से सक्षम रहते हैं और हम प्रयास करते हैं कि इस तरह का कोई सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो कि बाजार में किसी को भी ओवर चार्जिंग करने का मौका लगे। अवेलेबिलिटी पूरा रखेंगे तो ओवर चार्जिंग नहीं होगा, हम इसको मानकर चलते हैं। तो हम लोगों ने कमर कस लिया है, बाज़ार के लिए तैयार हैं, हमारी टीम काम कर रही है और आपको एक अच्छा रिजल्ट इस वर्ष भी देखने को मिलेगा। और पटना डेयरी सक्षम है अपने उपभोक्ताओं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। सर, पटना डेयरी आप पटना में है और पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री, तमाम बड़े अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, जज, हाई कोर्ट के जो जज हैं वो रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। आपका प्रोडक्ट मुझे लगता है कि सभी लोग यूज करते होंगे और बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। टेस्ट का कितना कैसा ख्याल आप लोग रखते हैं? देखिए, सुधा जो है समाज के हर वर्ग के लिए सर्व करता है प्रोडक्ट को, और हमने जो भी बनाया है दूध या फिर जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं, तो हम लोगों ने जो हमारा समाज का जो हर जो वर्ग है, हर एक उपभोक्ता जो है, हम चाहते हैं कि सबको समान रूप से एक उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट मिले। हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट में कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है कि ये वीआईपी के पास जा रहा है या आम जनमानस के पास जा रहा है। हमारा प्रोडक्ट सबके लिए अवेलेबल है और हमारा एसओपी जो है वो फिक्स है। हम लोग ISO 22000 मानक को फॉलो करते हैं और रिसेंटली हमने भारत सरकार के द्वारा और NDDB के द्वारा निर्मित जो CAS कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम का जो गुणवत्ता जो मानक है उसको हमने ले लिया है पिछले वर्ष। इस मानक के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। CAS जो है कन्फॉर्मिटी स्कीम असेसमेंट स्कीम जो है, माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि 1 इंडिया 1 लोगो या एक भारत एक मानक के नाम से हम एक प्रोडक्ट लाएं जो दूध और दूध से रिलेटेड उत्पाद में। बताते हुए हर्ष होता है कि पटना डेयरी प्रोजेक्ट ने
भारत में सर्वप्रथम 6 डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए जो है CS लोग अचीव किया है। हमारे पास दूध, दही, मिल्क पाउडर, पनीर, आइसक्रीम, इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो है CS लोगो मिला हुआ है। तो हमारा SOP इस तरह से निर्धारित किया गया है, जो कि निर्धारित हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा और नेशनल रेडियो डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। तो हमारा यूनिट जो है वो सर्टिफाइड है CS ले। हम जो SOP होता है जिसके तहत हम अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग को अक्षरशः पूरा करने का प्रयास करते हैं और पूरा करते हैं, और हम अकॉर्डिंगली हम जो है प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट अपने समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, लेकिन अक्सर हम तो मीडिया की बात हम करेंगे, अक्सर मुझे देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रोग्राम हो या फिर किसी विभागीय मिनिस्टर के यहाँ प्रोग्राम हो, कोई और भी मैंने विभागीय प्रोग्राम हो, तो वहाँ आपका प्रोडक्ट जरूर दिखता है, सुधा वहाँ नजर आ ही जाता है। इसमें अगर मान लीजिए वैसा डिमांड आता तो कैसे उसको आप लोग पूरा करते हैं? उसके लिए क्या विशेष कुछ ध्यान देते हैं, विशेष व्यवस्था करते हैं? नहीं, हमारी यही कोशिश होती है। देखिए, जो जब कभी भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, राज्य स्तर पे हो, मंत्रालय के स्तर पे हो, या फिर मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में हो, या ऐसा कोई भी विभागीय कार्य हो, उसमें जब कभी भी होता है, तो ऐसे कार्यक्रम के लिए जो है जो कि वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है, तो पूर्व से डिमांड हमारे पास है। तो हम ये प्रयास करते हैं कि समयबद्धता के साथ जो उनका समय, कार्यक्रम का जो समय है, उस समय के अनुसार जो है प्रोडक्ट उनके यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए। और जो मानक होता है, जो कोल्ड चेन को फॉलो करना था, स्पेसिफिक जो कोल्ड चेन होता है, उसको हम अक्षरशः फॉलो करते हैं, पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और उसको और ये सारे जो मानक है उसको फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। तो हमें खुशी है, हम अपने हर एक विभाग के हर एक ऐसे डिसीजन मेकर हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुधा पे उन्होंने विश्वास जताया है और अपने हर एक कार्यक्रम में सुधा के प्रोडक्ट को अवेलेबल कर रिक्वायरमेंट दिया है। मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक धन्यवाद आपको और हमको देना पड़ेगा, क्योंकि हम वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और पिछले साल जब हम लोग का समिट हुआ था, वेब मीडिया समिट हुआ था, तो उसमें आपका प्रोडक्ट आपके यहाँ से गया था कॉम्फेड के माध्यम से, और इतना बेहतर प्रोडक्ट सब आप लोग दिए थे VVIP लोगों के लिए और फिर जनरल जो वहाँ आए हुए थे उनके लिए, और सब लोगों ने इतना पसंद किया कि आप सोच नहीं सकते हैं जितना। उसके लिए हम आपको अलग से थैंक्स देना चाहेंगे। देखिए, आपके धन्यवाद को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपसे निवेदन करते हैं कि ये धन्यवाद मेरे लिए और भी ज़्यादा वैल्यूबल होगा जब आप अपने मीडिया और अपने पत्रकार संघ के तरफ से ये प्रचारित करने का प्रयास करें कि जो भी प्रोडक्ट बिहार में सुधा उपलब्ध करा रहा है, तो आप हमारे जो उपभोक्ता इस प्रोडक्ट को जो भी यूज़ करते हैं, तो इसका जो भी पैसा आता है, ये पैसा हमारे किसानों को जाता है। तो अगर आपने सुधा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ हम अपने जो कीमत हम वसूलते हैं अपने उपभोक्ताओं से, उसका 80% हिस्सा जो है हम अपने किसानों को उसका वापस किसी न किसी रूप में हमको वापस पहुँचाते हैं। रॉ मिल्क जो है दूध के कीमत के रूप में कहिए, या इंसेंटिव के रूप में कहिए, या दूसरे किसी बेनिफिट्स के रूप में कहिए, हमारे जो उत्पादक हैं उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि हर एक मंच पे आप इस बात को जरूर बताएं कि अगर आप सुधा के प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो ये पैसा बिहार के ही किसानों को जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके किसानों को ही मजबूत करेगा, और इससे हमारे समाज जो है, हमारे गांव का समाज जो है वो विकसित समृद्ध होगा। सही बात है सर। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय और बिहार प्रदेश स्तर पे मैंने क्या कुछ आप लोग का व्यवस्था है, कैसे आप लोग इसको करते हैं? कॉम्फेड की संरचना में जो है, कॉम्फेड अपने आप को विस्तार कर रहा है हमेशा। इसका विस्तार राष्ट्रीय औसत में बिहार कहाँ है आपके मत? देखिए, दूध उत्पादन में हमारा 9वां स्थान है राष्ट्र में, और जो दूध उत्पादन का जो वृद्धि दर है, इसको अगर हम देखते हैं तो अभी राष्ट्रीय स्तर पे पिछले दूध का उत्पादन जो है वो बहुत हद तक जेनेटिक इस पे डिपेंड करता है। कुछ कभी यह भी होता है कि मौसम का असर होता है, और मिल्क प्रोडक्शन एक साइकिल होता है। साइकिल के हिसाब से बात करें तो ये साल जो है पिछले वर्ष के अपेक्षा लगभग 4% का दूध उत्पादन में कमी देखी जा रही है, लेकिन बिहार में दूध उत्पादन लगभग ठीक ठाक है। और हम अपने दूध संघ की अगर बात करें, वैशाल पाटलिपुत्र दूध उत्पादक सहकारी संघ की बात करें, तो हम अपने पिछले साल से एवरेज जो है हमारा लगभग बराबर चल रहा है, या थोड़ा हम अधिक ही हैं। तो दूध उत्पादन हमारा काफ़ी अच्छा रहा, और हम अपने किसानों का हर एक बूंद दूध का जो है जो हमारे समिति को उपलब्ध करा रहे हैं, हम पूरा समय पर ले रहे हैं उनका दूध को, और समय पर उनके दूध का पेमेंट भी कर रहे हैं। तो हमारा बाजार भी विकसित हो रहा है, हमारा दूध जो प्रोक्योरमेंट का एक्टिविटी है वो भी विकसित हो रहा है। तो हमारे किसान हम
कटिबद्ध हैं अपने किसानों को लाभान्वित करने के लिए, इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको सहयोग सरकार से मिलता होगा, बेहतर जी बिल्कुल, सहयोग काफी मिलता मिलता है। हाँ जी। तो आप क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से कि जहाँ कुछ कमियां अगर है राज्य सरकार से समय समय पे ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं जो हमारे किसानों के हित के लिए बहुत ही मदद किया है। जैसे अभी समग्र गव्य विकास योजना था जिसमें उन्होंने अनुदानित दर पे जानवर उपलब्ध कराया था किसानों को। SC ST वर्ग में, पिछड़े वर्ग में, सामान्य वर्ग में अलग अलग अनुदान था उसमें। इसके साथ साथ वेटनरी में वैक्सीनेशन पे उन्होंने काफ़ी काम कराया है। AI में बेनिफिट दिया जा रहा है। कैटल इंश्योरेंस पे सरकार की तरफ से ऐसे स्कीम्स लाए जा रहे हैं। समय समय पे सरकार की योजनाओं के द्वारा हम लोगों को भी प्लांट और मशीनरी लगाने पर अनुदान मिलता है। तो ये हम सरकार के ऋणी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी योजनाएं ला करके बिहार में डेयरी उद्योग का वो बढ़ावा कर रहे हैं और डेयरी उद्योग विकसित हो रहा है। बिहार में काफ़ी विकसित हो चुका है और भी विकसित हो रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और आखिरी में करेंगे। इस बार 14 जनवरी के लिए और सिर्फ दही की व्यवस्था है, जो है तिलकुट वगैरह भी आप बनवा रहे हैं सुनते हैं? नहीं, तिलकुट तो हर पिछले 3-4 साल से बन रहा है, वो तो उपलब्ध करा ही रहे हैं। हाँ, कुछ नए प्रोडक्ट्स जो बाजार में हैं उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सुधा डिलाइट दूध लॉन्च किया है। सुधा डिलाइट दूध एक ऐसा दूध है जो कि हम अपने चाय बनाने वाले उपभोक्ताओं के लिए हम लेके आए हैं। तो इसमें ये दूध इस प्रकार बनाया गया है कि ये दूध से अधिक कप चाय की बनेगी। मतलब ये हुआ कि एक सामान्य दूध जो लगभग 16 कप चाय बनाता है, इस दूध से आप 18 से 20 कप चाय बना सकते हैं। अच्छा। तो चाय बनाने का कीमत भी कम होगा, पहली बात है। और ये दूध इस तरह से भी बनाया गया, इससे दही भी बहुत अच्छा बनेगा। तो हम अपने उपभोक्ताओं को भी बताना चाहेंगे कि सुधा डिलाइट दूध को खरीदें, इससे दही भी बहुत अच्छा बनेगा, इससे खीर भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, इससे खोया भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। इसको अगर आप गाजर का हलवा में बनाएंगे तो मतलब अलग अलग मिठाइयाँ में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये दूध बहुत ही एक अलग तरह का संपूर्ण दूध बनाया गया है जिससे कि सबको फायदा होगा जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, दूध का तो कई वेरायटी आपके पास है, सुधा गोल्ड है, हेल्दी है और क्या क्या है। सबसे ज्यादा डिमांड किसका रहता है? पटना में जो सबसे अधिक डिमांड है सुधा गोल्ड वैरायटी का है। सुधा गोल्ड के बाद हमारे स्टैंडर्ड मिल्क मतलब सुधा शक्ति का डिमांड होता है। सुधा शक्ति के बाद फिर काउ मिल्क का डिमांड होता है। तो इस तरह से सुधा डिलाइट जो हमने नया लाया है इसका भी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, साथ ही हम लोगों ने एक मिष्टी दही, एक बंगाल में जो मिष्टी दही मिलता है, जो कैरामलाइज जो लाल रंग का मिष्टी दही होता है, वो भी हमने अभी लॉन्च किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मिष्टी दही है। ये कप में लॉन्च किया गया है। हम अपने उपभोक्ताओं को बताएंगे कि इसको भी ट्राई करें। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया गया सुधा के द्वारा, एक नया उत्पाद है जो हम बाजार में लॉन्च किए हैं। साथ ही हमारा एक सिस्टर कंसर्न है गया मगध मिल्क यूनियन, उन्होंने अनरसा को लॉन्च किया है। अनरसा भी बहुत अच्छा, जो हमारा बहुत ही देसी मिठाई है, वो भी बाजार में आ चुका है। तो अपने उपभोक्ताओं को भी बताएंगे, इसको भी आप उपयोग करें, खरीदें। सर, और भी कंपनियां हैं डेयरी से जुड़ी हुई, तो बिहार में चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, उससे आप अपने आप को कैसे? देखिए, प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें हर एक कंपनी का वेलकम है और हर लोग अपने उत्पाद को लेकर के बाजार में आ रहे हैं। ये हमारे उपभोक्ताओं पे डिपेंड करता है कि वो किनके उत्पाद को खरीदेंगे। सुधा अपने उपभोक्ताओं के दिल में है, हम इस बात को मानते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि उनकी ज़रूरत को हम पूरा करें, उनका जो आवश्यकता है, उनके जो क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करें। और हम जानते हैं कि हमारे जितने भी उपभोक्ता इस बात को समझते हैं कि सुधा जो है उनके घर का उत्पाद है, इसका पैसा जो भी मिलता है उनके किसानों को जाता है, उनके समाज का ही विकसित करेगा। तो इस प्रकार से सुधा के लिए उनके मन में एक अपार प्रेम है और एक अलग सा स्नेह है। हम अपने प्लांट मशीनरी और इन सभी चीज़ों के स्टैंडर्ड को बताएं तो हम कहीं भी किसी भी मायने में भारत में या विश्व के किसी भी टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं है। हम गुणवत्ता के मानक, हर एक मानक को हमारे पास है जो कि दूसरे भी प्रतिस्पर्धी कंपनी के पास है। हमारे पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट जो है हम अपने कंज्यूमर तक अवेलेबल कराते हैं। तो हम प्रतिस्पर्धा के दौर में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। पूर्व में जब प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिलता था, अभी तो बंद हो गया है, हम लगातार 4 बार के प्रोडक्टिव अवार्ड विनर भी रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने अवार्ड्स भी दिया है। तो सुधा जो है इस देश में एक अग्रणी संस्था के रूप में काम कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत में नंबर 1 तो हम हैं ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे भी जो हमारा अपना एक अलग स्थान है। क्वालिटी के मामले में हम कहीं किसी से भी पीछे नहीं हैं। हम अग्रणी के रूप में काम कर रहे हैं। हम अपने किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसानों के लिए हम हमेशा काम कर रहे हैं और अपने ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार सुधा जो है अपने एक पूरे वर्ग के रूप में काम कर रहा है। पुनः मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने चैनल से सुधा के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये थे रुपेश राज, MD थे सुधा डेयरी से, और इन्होंने पूरी तरह से बात बता दी कि कैसे इनका व्यवसाय जो है चल रहा है और मेन रूप से
किसान के हित का विशेष ख्याल रहता है और भरोसे का प्रतीक एक तरह से कह सकते हैं सुधा तो फिर किसी और शख्सियत से हम बात करेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार सर, आपको धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।